आज का क्या कार्यक्रम है? आज मोकामा विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लाभार्थी उपस्थित हुए और अपने साथ अपने माननीय जिलाध्यक्ष अरुण जी, प्रदेश कार्य समिति के माननीय सदस्य मनोज जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष और जिला के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सियाराम जी, अमरेंद्र जी, ललित जी, विभा जी, संजीव जी उपस्थित थे। सर, आज 30 मई से और 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 साल बेमिसाल के तहत जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों को हम लोग आम जनमानस के बीच ले जाने का काम किया है। और कल आपके इस बार जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रचार सामग्री के साथ लाभार्थियों के बीच घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। किस तरह के लाभार्थी? जो उज्ज्वला गैस के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, किसान सम्मान निधि के लाभार्थी, गरीब कल्याण खाद्य योजना के लाभार्थी, कोरोना जो टीका दिया गया है मुफ्त उसके लाभार्थी, किसान सुकन्या विवाह योजना के लाभार्थी, मातृत्व विकास योजना के लाभार्थी, ऐसे कई योजनाएं जो अपनी हमारी केंद्र सरकार ने आम जनमानस के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उस उपलब्धियों को रखने के लिए हम लोग घर घर संपर्क आवास योजना जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लाभार्थी आए हैं। हाँ, उसके पीड़ित भी आए हैं। हाँ, आए होंगे, लाभार्थी तो जरूर आए हैं। उसके पीड़ित जिनसे जो है कि एक मोटी रकम ले ली जाती है जनप्रतिनिधियों को। ये तो हम लोग बतला ही रहे थे कि अपनी जो केंद्र की योजनाएं हैं, बिहार सरकार की लापरवाही के कारण, बिहार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जो लाभ मिलना चाहिए इन लाभार्थियों को वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। उसके लिए आपके द्वारा कुछ कार्यक्रम नहीं चलाए गए? जिससे कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभी जिले का भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग आंदोलन की योजना बना रहे हैं। हम लोग इस सरकार के विरोध में बिल्कुल फूकने जा रहे हैं। हम लोग गांव-गांव, गली-गली, सड़क पर उतरने वाले हैं। जब चुनाव आता है तभी आप लोग किस तरह? अभी तो चुनाव की घोषणा भी तैयारी तो लोग कर रहे हैं। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से कल भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ सैदपुर में, जन सैलाब उमड़ रहे हैं आपके कार्यक्रम में, इतने उमस भरे गर्मी में भी, क्या वजह मानते हैं सर? वजह यही मानते हैं कि मोदी सरकार का 9 साल का जो कार्यक्रम हुआ है वो पूरे जनता के बीच में लाभ के रूप में जनता देख रहे हैं। पहले महिला लोग खेत में जाते थे, सभी के घर में शौचालय लगभग पहुंच चुका है। लोग छप्पर में रहते थे, आज सबके घर में पक्का मकान मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। सर, मोदी जी का घोषणा था 2022 में हर घर को पक्का का मकान करना है। अभी भी बहुत सारे लाभार्थी बचे हुए हैं। अभी बिहार सरकार से मांगा जा रहा है सूची कि कितना आपके यहाँ दिया जाए, ये अभी बैठे हुए नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण अभी 5-6 महीना से ये आवास आवंटन नहीं हो रहा है। ये बिहार सरकार की खामियां है, जिसके चलते अभी केंद्र से हमारा आपके पूर्व बाढ़ जिला का हाल बहुत बुरा था भाजपा के दृष्टिकोण में, अब कैसा लग रहा है सर? भाजपा का फाउंडेशन जो है, जो मैंने बनाया था, वो हमारे जो है वर्तमान में जिला अध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार शाह जी उसको बरकरार रख रहे हैं और पहले से भी मजबूत स्थिति में हमारा बाढ़ संगठन जिला है। और आगामी जो लोकसभा का 2024 में जो चुनाव है उसमें, जिसमें मुंगेर और पटना साहिब आता है, दोनों सीटें पिछले बार भी जीते थे,
इस बार भी हम लोग दोनों सीटें अपना ही सिंबल पर, कमल छाप के सिंबल पर दोनों सीटें मुंगेर और पटना साहिब जीतेंगे। और जो हम लोग का जो है बिहार में जो 40 की 40 सीटें का जो लक्ष्य है, पिछले बार आप देखें 40 में 39 जीते थे, इस बार का लक्ष्य हम लोग 40 में 40 है। और आप देख रहे हैं कि बाढ़ का संगठन बहुत ही मजबूत है। आपने कल भी न्यूज़ हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी पटना साहिब के सांसद रविशंकर जी का सभा संबोधित किए। अभी कोई चुनावी सभा नहीं है, लेकिन जो है हजारों की संख्या में जो भीड़ आ रही है। आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे जो है लाभार्थी सम्मेलन में हॉल में जगह नहीं है, इतनी तपती धूप है। अभी टेम्परेचर आप देखिए कि अपने मोबाइल में 43 डिग्री 44 डिग्री है, लेकिन देखिए पंडारक उत्तरी से, पंडारक दक्षिणी से, हमारा जो है 15 पंचायत से यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व में जो तीसरी बार जो सरकार बनेगी और बिहार में 40 सीट का लक्ष्य है, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, यहाँ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता यह जानना चाह रही है कि आगामी चुनाव 2024 में आपकी कैंडिडेट कौन होंगे? आप जानते हैं कि हमारा बड़ा दल है और चुनाव जब घोषणा होती है तो हमारे यहाँ जो है प्रदेश स्तर में कोर कमेटी है और राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड है और हम लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग का दल जो है छोटा मोटा दल नहीं है, जो क्षेत्रीय पार्टियां नहीं हैं कि हम लोग जो है पहले ही से मंचे पर टिकट का घोषणा करते हैं। हम लोग का एक जो निर्णायक मंडली है पार्लियामेंट्री बोर्ड, जब चुनाव 2024 में फरवरी मार्च में घोषणा होगी तब हमारा यहाँ से कौन। और आप जानते हैं कि हमारे दल में तो एक जो है छोटा सा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष तक जो है, प्रखंड अध्यक्ष तक, वो विधानसभा का लोकसभा का उम्मीदवार होता है। सर, ये भी जानकारी लोगों से मिल रही है कि आगामी चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पे बीजेपी की ओर से दाव खेलने का प्लान नहीं है। ये तो इसके लिए हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अधिकृत है। कौन हमारे यहाँ से उम्मीदवार होंगे, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो जो प्रधानमंत्री जी काम किए हैं 2014 से 23 तक का 9 साल बेमिसाल, उसके कामों को हम लोग बढ़ा रहे हैं। हम लोग टिकट जो है क्षेत्रीय दलों जैसा तय नहीं करते हैं। आप देखते हैं क्षेत्रीय पार्टी वाला जो कार्यकर्ता है अपने आप को कुछ चंद दिनों के लिए पार्टियां बनती है और देखते हैं पानी के बुलबुले जैसा वैसी पार्टियां, जातिगत पार्टियां खत्म हो जाती है। वैसा में जो है साल भर पहले आपके नेतृत्व में मोकामा विधानसभा इस बार बीजेपी की ओर मूव कर चला है। सर, ये बताएं कि लोकसभा की तैयारी कैसी चल रही है? लोकसभा की तैयारी, ये सब जो कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं 9 साल बेमिसाल, वो लोकसभा, आगामी लोकसभा के लिए ही तैयारी चल रहा है। मूल रूप से तक कह रहा है विपक्ष, यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, किसके नेतृत्व में तैयारी चल रही है? विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक बूथ अध्यक्ष को भी अगर जो यहाँ से टिकट दे दिया जाएगा, वो जदयू के महागठबंधन के उम्मीदवार पर बहुत ही भारी पड़ेंगे। ये सीट सदैव एनडीए गठबंधन का रहा है और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार ही यहाँ से जीतेंगे। जीत तो हो जाती है महागठबंधन। महागठबंधन वो जब एनडीए में थे तब जीत रहे थे, महागठबंधन में कभी वो नहीं जीते हैं। सर, आपके तरफ आने वाला है, ऐसा क्या कहेंगे? वो तो बड़े स्तर के नेता बताएंगे, उस पर हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि अब पलटमारों का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, पलटमार को यहाँ कोई स्थान नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट अपने आप को माननीय नीतीश कुमार जी समझ रहे हैं, क्या लग रहा है कहाँ तक वो सफल होंगे? एक बार देश में ऐसे ही सरकार बना था, आपको याद होगा, जिसमें साले 6 महीना प्रधानमंत्री बदलाते थे। उसी तरह का पोजीशन भारत में ये माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है लाना चाह रहे हैं। लेकिन भारत की जनता अब समझ रही है भारत में एक सशक्त प्रधानमंत्री आज हैं और यही यहाँ के
वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जनता का मन बना चुका है। 6 महीने वाले की डर अभी भी है बीजेपी को, क्या जिस तरह से आप लोग लगातार स्टेटमेंट इस चीज़ की कोई डर नहीं है, डर नहीं है। विपक्ष लाना चाह रहे हैं, जो जनता समझ रहा है फिर से उस स्थिति में हमको नहीं जाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकदम तटस्थ है कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री फिर से पुनः आ रहे हैं। ये सांसद ललन सिंह लगातार दौरा कर रहे हैं क्षेत्रों में। वो दौरा कर रहे हैं, नेता दौरा कर रहे हैं, ऊपर ऊपर दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर में दौरा कर रहा है और उनका जो बेस वोट है उनका हिल चुका है। अब कहीं वो धरातल पर नहीं है। जदयू के नेता, जदयू या महागठबंधन मुंगेर लोकसभा में कहीं नहीं है। आने वाले समय में दिखा दिया जाएगा। नार का एक मामला है सर, लोग मुद्दा भी उठाए हुए थे बलात्कार करके हत्या के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, वो घटना संदेहास्पद है। उस घटना का हम तो प्रशासन से यही डिमांड करेंगे कि उसका सुचारू रूप से उचित ढंग से उसको न्याय मिले, उसका जांच हो और जांच करके जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। और धानुक समाज के लोगों का कहना है कि विरोधी दल जैसे जो अभी सत्ता में जो दल है वो तो आए ही नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कोई बड़े नेता उनसे जी नहीं, हम तो 2 बार गए हैं, आज भी गए हैं और 2 दिन पहले भी गए हैं। लेकिन लोग बड़े नेता को खोज रहे हैं। हम ग्रामीण स्तर के हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हम तो 2-3 बार वहाँ जा चुके हैं। क्या उस पर जाँच किया जा सकता है सर? क्या जांच का तो विषय है ही। तो आप लोग मांग नहीं कर रहे हैं सर? जांच का विषय है, मांग प्रशासन का रुख रवैया देख रहे हैं क्या कर रहा है। हम तो गए थे परसों, पुलिस FIR लिखवा रहा था, घर के सदस्य कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। तो हम लोग जब तक घर के सदस्य नहीं आगे आएंगे, FIR नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे आगे बढ़ के क्या कर सकते? क्या कार्यक्रम? आज का लाभार्थी सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कहाँ का लोग थे? यहाँ जो है मोकामा विधानसभा और पंडारा कुतरी मंडल के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। कौन कौन लोग थे, कौन कौन पद? यहाँ जो है संगठन के प्रदेश महामंत्री सुधीर जी थे, जिलाध्यक्ष। आज के कार्यक्रम में किस बिंदु के ऊपर विशेष चर्चा की गई? सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना आता है उसी योजनाओं पर चर्चा किया गया। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ब्रजेश यादव। आप क्या है सर? हम यहाँ का मंडल अध्यक्ष हैं।